नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का हिंदी का बाबू जो 2026 एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे, जो कि 17 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो 100% नहीं बाबू 90% तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे। और देखिए टोटल कितने क्वेश्चन लेकर आए हैं, 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन बाबू आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में सारे बच्चे आंसर देंगे। कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों के द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा काम माना जाता है, चाहे दूसरा रूप माना जाता है। किसका दूसरा रूप माना जाता है, याद रखेंगे पहला का जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, जाति प्रथा का। किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो जाति प्रथा का दूसरा काम या रूप माना जाता है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है, यह क्वेश्चन जरूर रहेगा एग्जाम में। चलिए दूसरा का आंसर दीजिए कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो यह जो विभाजन है अस्वाभाविक विभाजन है। कैसे विभाजन है, अस्वाभाविक विभाजन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि विष के दांत किस प्रकार की कहानी है। जो विष के दांत है बाबू कैसी कहानी है, कह रहा है सामाजिक है, ऐतिहासिक है कि मनोवैज्ञानिक है। याद रखेंगे विष के दांत जो कहानी है ना, क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको एकदम 100% याद कर लेंगे। और देखिए जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको एकदम 2026 में अच्छा मार्क्स लाना है ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सब आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए 4 का आंसर दीजिए कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार जो थी ना, काला रंग का था। कैसा था, काली रंग की थी। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर हैं बाबू, यह भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, इसका रचयिता कौन है, मैक्स मूलर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। याद रख लेंगे निर्वंश विद्या का जो संबंध है ना, मानव विज्ञान से। किससे है, मानव विज्ञान से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको एकदम रट जाएंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन लगाइए कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है। तो लेखक के अनुसार जो मनुष्य का नाखून है ना बाबू, किसके जीवन का प्रतीक है, याद रखेंगे पाशवी वृत्ति का। पाशवी वृत्ति कहने का मतलब है पशुओं का जीवन का प्रतीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था ना, किस राज्य में हुआ था, 8 के आंसर याद रखेंगे, महाराष्ट्र में हुआ था। कौन सा राज्य में, महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन ए आपका 100% सही है, ध्यान रखेंगे। और देखिए बाबू इस क्लास को एकदम लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए कि बहादुर निम्न में से किसका कहानी है। तो बहादुर जो है निम्न में से किसकी कहानी है, तो नेपाली पहाड़ी गोरखे की, यानी जो नेपाल का रहने वाला जो बहादुर है ना, उसी की कहानी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन आ चुके हैं। कह रहे कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है क्या होता है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। कैसे होता है, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। यानी जो बिरजू महाराज थे किस घराने के वंशज थे, तो आपको मालूम होना चाहिए। कौन से, तो 11 के आंसर याद रखेंगे, लखनऊ। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, लखनऊ घराने के वंशज थे, ध्यान रखेंगे। चलिए 12 के आंसर लगाइए। कह रहे अविनियो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। तो जो अविनियो है कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, तो याद रख लेंगे दक्षिण फ्रांस का है, दक्षिणी फ्रांस का है अविनियो। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन कर रहा है कि मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही थी। तो मरी हुई मछली की आंख में क्या नजर आ रही थी, लालिमा, कालापन, परछाई की श्वेत। याद रखेंगे परछाई नजर आ रही थी। ऑप्शन सी आपका 100% सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे प्रसिद्ध क्या थे? शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो अभिप्राय है हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के आंसर दीजिए। कह रहा है कि नानक देव के जगत का सार किसे कहा गया है? तो नानक देव के जगत का जो सार का है हरि कीर्तन को, यानी कीर्तन को कहा गया, हरि कीर्तन को जगत का सार कहा गया है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 17 का आंसर देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में रसखान के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो रसखान के द्वारा जो रचित ग्रंथ है कौन हो जाएगा? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका कौन लिखे हैं? तो रसखान लिखे हैं। इसको एकदम याद कर लेना है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18 का आंसर लगाइए कि घानानंद की कविताओं की भाषा थी। तो घानानंद की कविताओं की भाषा क्या थी? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कराए कि क्रिस्तान का क्या अर्थ है? तो क्रिस्तान का जो अर्थ होता है ना मुस्लिम होता है। क्या होता है? मुस्लिम होता है। क्रिस्तान का अर्थ होता है। ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 का आंसर देंगे कि भारत माता कविता के रचनाकार हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो भारत माता के कविता के जो रचनाकार हैं कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी है कि सुमित्रा नंदन पंत है? क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए मात्र 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको एकदम देख लेंगे। करा 21 का आंसर दीजिए कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कितने सिंहासन तैयार करने की बात करते हैं? तो कितने सिंहासन? 33 करोड़ सिंहासन तैयार करने की बात करते हैं। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कहानी पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मैं कहानी पढ़ता हूँ, यहाँ पर क्रिया पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो 22 का आंसर याद रखेंगे प्रथम प्रेरणादायक क्रिया हो जाएगी। प्रथम प्रेरणादायक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है 23 के आंसर कि आत्मजयी किसकी रचना है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आत्मजयी है ना बाबू, यह कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 24 क्वेश्चन कि हमारी नींद कविता किस संग्रहालय से ली गई है? तो हमारी नींद जो कविता है किस संग्रहालय से? कह रहे हैं पहल पुस्तिका से नहीं, याद रखेंगे दुष्ट चक्र से। दुष्ट चक्र में भ्रष्टता, दुष्ट चक्र में भ्रष्टाचार से ली गई है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 25 का आंसर दीजिए कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऑप्शन बी एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन कि जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है? तो जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है? 26 का आंसर याद रखेंगे बिरजू महाराज की रचना है। किसकी रचना है? बिरजू महाराज की रचना। इसको याद कर लेंगे। चलिए 27 का आंसर दीजिए कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है? तो मेरे बिना तुम प्रभु ये जो रचना है किसका है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? रेनर मारिया रिल्के जी का है। ऑप्शन डी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन कि मगम्मा का उसकी बहू के साथ किस वजह से विवाद हुआ था? तो बेटे की वजह से कि पोते की वजह से? पोते की वजह से मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा के बीच विवाद था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 29 का आंसर दीजिए कि डहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? तो डहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण जो है लक्ष्मी का पति है। किसका पति है? लक्ष्मी का पति जो है लक्ष्मण है, जो कि कोलकाता में काम करता है। इसको याद कर लेना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30वां का आंसर लगाइए कि सीता के कितने बेटे थे? याद रखेंगे अब सीता के बेटा पूछ रहा है, तो सीता के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। एकदम बिल्कुल सही आंसर है। इसको याद कर लेंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन कराए हैं बाबू। 30 में से आप लोग कितना सही बनाए हैं आप लोग लास्ट में कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अभी तक देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू,
30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, लाइक कर देंगे। और अगर आपको वैसे ही 40 और 100 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट चाहिए तो एकदम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो 100 ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं एकदम आपको मिल जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, अच्छा लगा है तो लाइक करके ही जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।